जैसे आप कचहरी में काम करते हैं जी। तो कचहरी में आप काम करते हैं तो क्या कचहरी के काम से आपकी रोजी रोटी, आपके बच्चों की पढ़ाई, घर में दवा की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं, क्या उसकी पूर्ति हो पाती है? नहीं। नहीं हो पाती। तो निश्चित रूप से जब आपकी कचहरी की कमाई से, चूँकि आपके पास डिग्री भी नहीं है वकालत की, लेकिन किसी तरीके से वहाँ पर आप अनुभव के आधार पर अपने परिवार का भरण पोषण आप कर रहे हैं, ठीक है? तो घर की जिम्मेदार आप ही हैं, तो घर की जिम्मेदारी जब आपके ऊपर है तो निश्चित आमदनी होना ज़रूरी है। जैसे बच्चों की पढ़ाई है, उसमें फिक्स आमदनी का ज़रूरी है, खर्चा फिक्स है, आमदनी भी चाहिए फिक्स। दवा है, कभी कभी दवा की ज़रूरत पड़ती है, कपड़ा लगता है, तीज त्यौहार है, और एक परिवार को रहने के लिए समुचित मकान की आवश्यकता है। तो सारी पूर्ति कहाँ से आपकी उम्मीद आपकी सिर्फ कचहरी से है? कचहरी में काम करता हूँ तो उसी से, कचहरी की आमदनी से आपकी पूर्ति की उम्मीद है। तो आपको क्या लगता है कि कचहरी के काम से आपके जीवन, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य की पूर्ति हो पाती है? नहीं, हो नहीं पाती है, लेकिन अब कुछ हम उसके अलावा कुछ जानते भी नहीं हैं। कुछ जानते नहीं। उसी में मैं अपना जीवन व्यतीत किया हूँ। तो जहाँ भूखे सोना होता तहाँ सूखी रोटी ही खा के सोना पड़ता है। तो वह एक जो समस्या है, जैसे आपके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, यह आपकी एक समस्या है जी। समय पर माँ बाप की अगर तबीयत खराब है, घर में परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब है, तो दवा इतनी महंगी है, दवा की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति न हो पावे, स्वास्थ्य सुविधा न मिल पावे, ये भी एक समस्या है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई, कैरियर के साथ साथ में कपड़ा लत्ता देखना सुनना, ये अपनी ज़रूरतें पूरा करना, एक तमाम समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। जूझ क्यों रहे? क्योंकि आपकी समुचित आमदनी नहीं, आपकी फिक्स आमदनी नहीं है, और नहीं है इसलिए आप परेशान हैं। तो आपकी परेशानी दूसरा कोई तो जानता नहीं, देश में कोई जानता है कि आपकी जो समस्या है घरेलू, आपकी ज़रूरतें पूरा नहीं हो पा रही हैं? नहीं, कोई जानता। और जब कोई नहीं जानता तो किसी की समस्या का समाधान तब तक नहीं होता है जब तक उसकी समस्या को बहुत सारे लोग न जानें। बराबर है? थाना है, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, इन बातों को बहुत सारे लोगों के बीच में जाना चाहिए, तभी ना आपके समर्थन में लोग आएंगे। दूसरी बात, जैसे आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़रूरतें पूरा नहीं हो पा रही है, उनकी कोई आमदनी के जरिया नहीं है, बेचारे परेशान हैं। तो आप जैसे पीड़ित आदमी और दूसरे जैसे तमाम सारे पीड़ित आदमी का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, जुड़ना बहुत ही एक दूसरे से ज़रूरी है। जब एक पीड़ित दूसरे पीड़ित से जुड़ेगा तो क्या होगी? एक ताकत बनेगी, समाधान, एक दूसरे के लोग सपोर्ट में, समर्थन में आएंगे ना। किसी सरकार से अगर लड़ना है तो जुड़ करके ही तो लड़ करके अधिकार ले सकते हैं, अकेले कोई लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरत है कि आपकी समस्या दूसरे लोग जाने, दूसरे की समस्या आप जानिए, और आप सभी लोग जुड़िए। इसके लिए एक ज़रूरत है, जोड़ने वाले तंत्र की ज़रूरत है, एक सिस्टम की ज़रूरत है, जो व्यवस्था चाहिए जो एक दूसरे को जोड़ सके और लोगों को संगठित करके एक ताकत के रूप में परिवर्तित कर सके। बराबर है? जब आपकी बात बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोगों के बीच में जाएगी, करोड़ों लोगों के बीच में जाएगी, तब उस पर दुनिया गौर करेगी कि सुनील गौर परेशान है और उनकी ये दिक्कत है, ठीक है ना? तब उस पर नज़र पड़ेगी सरकार, तब उसका समाधान होगा। तो साथी, इसके लिए जो है हम लोग एक संगठन चला रहे हैं, सूचना आर्मी का। ये सूचना आर्मी, MSP न्यूज़ आर्मी, ये सूचना संगठन है, ये सूचना का संगठन है, ठीक है ना? MSP न्यूज़ आर्मी एक सूचना का संगठन है। इस सूचना में आपको कुछ करना नहीं है, ना आपका पैसा लगना है,
आपको इसके लिए पैसा देना नहीं है, सिर्फ आपको इससे जुड़ना है। आपका डिटेल चाहिए, आपका नाम चाहिए, पता चाहिए, आपका एड्रेस पता चाहिए, और जिन समस्याओं से आप पीड़ित है उसको जो है आप इसमें इससे जब जुड़ जाएंगे तो इस संगठन में हजारों हजार लोग जुड़े हुए हैं। और ये जो जुड़े हुए लोग हैं, आप अपनी बात जैसे ही रखेंगे अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से अपनी समस्या आप रखेंगे तो ये समस्या आपकी कितने लोगों के पास पहुंच जाएगी? हजारों लाखों लोगों के पास पहुंच जाएगी, और हजारों लोग लाखों लोगों की सिंपैथी आपके साथ जुड़ जाएगी, उनकी भावना आपके साथ जुड़ जाएगी, उस सिस्टम से आप जुड़ जाएंगे। तो मिल करके संघे शक्ति कल जुड़, यानी संगठन में ही शक्ति होती है, अकेला कोई कुछ कर नहीं सकता है, सब परेशान रहेंगे अकेले अकेले। तो ये जो संगठन है एमएसपी न्यूज आर्मी एक सूचना का तंत्र है, सूचना का माध्यम है, यानी हर व्यक्ति अपनी समस्या यहाँ तक पहुँचावे। बात समझ रहे हैं? हर व्यक्ति अपनी समस्या यहाँ तक पहुँचा दे, और जब समस्या आपकी आएगी इस पर लोड होगी, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप भेज सकते हैं। ये तभी भेज पाएंगे जब आप इससे जुड़ें। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, आपका नाम, पता, एड्रेस इस पर लिखा जाएगा, लिख करके एक फ़ोटो लगेगा, एक कार्ड आपको मिल जाएगा, आप अधिकृत व्यक्ति हो जाएंगे। इस संगठन के, इस सूचना तंत्र के आप अधिकृत व्यक्ति हो जाएंगे। कलेक्ट्रेट ऑफिस कहाँ है, किधर? तो वो सामने वाला ना। तो आप इसमें इसके माध्यम से जुड़ करके आप एक बड़ी ताकत अपने पास पा सकते हैं, बहुत बड़ा सपोर्ट पा सकते हैं। और जब चाहिए किसी भी थाना है, पुलिस है, जेल है, अदालत है, कोर्ट है, कचहरी, अस्पताल है, जहाँ भी है, आपको जो भी दिक्कत आती है तुरंत आप अपना वीडियो बनाइए, उस पर डालिए, है ना, ताकि लाखों लोगों तक पहुँच जाए और आपके बारे में लोग जानें। और इस तरीके से यह है सिस्टम है, इसमें आपको जुड़ना है। तो इससे आप जुड़ना चाहेंगे? मैं इससे जुड़ना चाहूँगा। ये एमएसपी न्यूज आर्मी, ये कोई ये तो संगठन है, या रजिस्टर्ड संगठन। हाँ। यदि इसको लोग क्या कोई पार्टी में विलीन है, या कि स्वयं एमएसपी न्यूज आर्मी या कोई संगठन है? देखिए, एमएसपी न्यूज आर्मी जो है जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जी, संस्था है। जी, जी। इस संस्था के माध्यम से आप जो है अपनी बातें रख रहे हैं। यदि हम अपनी बातें रख रहे हैं और जनता के बीच में हम जाते हैं, हाँ। और हम कहते हैं कि नहीं, ये जो एमएसपी न्यूज आर्मी जो है, हाँ। ये ऑर्गेनाइजर है जो आपकी समस्याओं को विलीन करता है, लेकिन यदि कहीं से कोई क्वेश्चन मार्क लगाता है, क्या इसमें कोई आगे चल के किसी पार्टी में, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुत अन्य पार्टियाँ, क्या किसी पार्टी से अधिकृत है या कि स्वतंत्र? नहीं, ये पार्टी से अधिकृत है। पार्टी से अधिकृत है। पार्टी जैसे सभी पार्टियों का अपना विंग है जी, वो वैसे ये भी अधिकृत है। ये अपने पार्टी के विचारधारा पे भी चलेगी और जनता की समस्या भी चलेगी। कोई भी पार्टी जनता के लिए होती है, कोई भी पार्टी है वो जनता के लिए होती है ना, है जी। वो तो अपने लिए कोई पार्टी अपने लिए नहीं होती, अपने लिए होती नहीं है। कोई भी पार्टी होती जनता के लिए होती है, जनता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए होती है। यानी ये जो आपने एमएस पार्टी जो एमएस न्यूज आर्मी बनाए हैं, हाँ। ये जनता की लड़ाई के लिए, जिनकी आवाज हम आगे तक नहीं पहुंचा पाते, ये माध्यम, ये कार्ड का माध्यम, सिर्फ वोट लेती है, वोट लेके जाती है, जी, जी, लेकिन जनता की समस्या वहीं रह जाती है। हम लोग इसके संगठन के माध्यम से जनता की समस्या दुनिया तक पहुँचाने के लिए ये तैयार किए हैं। ये अपना यूट्यूब चैनल है इसका, आप जुड़ेंगे तो आप इसके सब्सक्राइबर बनेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पूरे देश भर की सूचनाएं आपको मिलेगी, और आपकी सूचनाएं पूरे जितने लोग जुड़े हुए उस वहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए कोई आपको फीस फास नहीं देनी है। ये संगठन आपको फ्री में मेंबरशिप करा रहा है, ठीक है ना। ऐसी बात है तो हम इस मेंबरशिप इसकी मैं ज्वाइन करूँगा। इससे लेके मुझे बहुत कोई भी समस्या आपकी, जी, थाना है, पुलिस है, जेल, अदालत, कोई भी समस्या, हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है इसमें। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो आप इसमें अपनी बात रखिए। अस्पताल में दवा नहीं मिल रही है तो भी आप अपनी बात रखिए। थाना में आपकी सुनवाई नहीं हो तो भी अपनी बात आप रखिए, है।
जो भी समस्या है, अपनी निजी समस्याएं आप इस पर साझा कर सकते हैं। निजी भी कर सकते हैं, समाज दूसरे के भी कर सकते हैं और बिल्कुल। दूसरे के भी कर आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, दूसरे के भी कर सकते हैं, जी। लेकिन कम से कम आप निजी तो करिए, पहले अपनी बात रखिए, पहले अपना रख लें अपना रखिए। तो अपने अपना दिखाए, समाज और आपको देखेगा ये तो। पता लगेगा कि हमारे जैसे हमारा जो समस्याओं से मैं पीड़ित हूँ, उन्हीं समस्याओं से लाखों करोड़ों लोग पीड़ित हैं। ये तो सरकार तो ये बता रही कि कोई पीड़ित नहीं है, नहीं। सब खा रहे हैं, सब जी रहे हैं, सभी सुखी हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये इसी से पता लगेगा। तो आप यूट्यूब इसको जी। जुड़िए और इसका जो है इसका सब्सक्राइबर बन जाइए और अपनी बातें इस पर साझा करिए। जी। ठीक है ना। नमस्कार।